सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, अपना रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी यह तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। अब देखो ये आपका 2:5 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2/5। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मान के चलते हैं कि इसमें x जोड़ा जाए जिससे वह कितना हो जाए, जिससे वो 5:6 हो जाए। तो इसको 5/6 लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 6 की 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। 6 की x से करेंगे 6x हो जाएगा। उसी हिसाब से 5 की 5 से करेंगे ये आपका 25 हो गया, और 5 की x से करेंगे आपका 5x हो गया। अब x वाले जो पॉइंट है उनको एक तरफ रखेंगे, ये आपका 6x है। इस 5x को आप यहाँ लाओगे ये माइनस का हो जाएगा। ये आपका देखो 25 है, 12 को आप इधर लेकर आओगे ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब 25 में से 12 गए ये आपका 13 बचा, और 6x - 5x ये आपका x बचा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी, 13 होगी, और 13 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है तो a का मान कितना होगा। अब देखो ये आपके 4:5 में दिए हुए हैं। मान के चलते हैं जो a है, a आपका 4x है और b आपका 5x है। आपको सिर्फ x लगा देना है। फिर इसमें बोला जा रहा है उनके वर्गों का अंतर, यदि इनका वर्ग किया जाए तो 5 का वर्ग आपका 25x² हो जाएगा, और 4 का वर्ग आपका 16x² हो जाएगा। तो इनका जो अंतर है, वर्गों का अंतर, ये आपका 81 दिया हुआ है, ये हो गया। अब देखो 25 में से 16 जाएंगे आपका 9x² बचेगा, ये आपका 81 हो गया। इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो 9 को 81 से डिवाइड देंगे, 9 में 81 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 होता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और इसमें पूछा गया था a का मान कितना है, तो a आपका 4x है और x की वैल्यू 3 है। तो 4 की 3 से गुणा दे देंगे, 4 × 12 हो जाएगा। और 12 देखो आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है और उनका अंतर कितना, 96 है। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है आपको। तो मान के चलते हैं जो छोटी संख्या आपकी 7 है, तो ये पहली संख्या होगी 7x। दूसरी संख्या आपकी 10 है, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 10x हो जाएगी। और उनका जो अंतर है वो 96 है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या लेस कर देना है, तो ये आपका 96 आ जाएगा। अब 10 में से 7 गया, ये आपका 3x बचेगा, ये आपका 96 है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 96 को 3 से डिवाइड दे देंगे, तो 3 × 9 और 3 दूनी 6, ये आपका 32 पे कट जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 32 आ चुकी है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या आपकी 7x है, x का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो 7 की गुणा 32 से करनी है, 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगे 1, 7 × 21 1 22, 224 हो गया। 224 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या करना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, पहली संख्या x ले लेते हैं और दूसरी संख्या y ले लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है दोनों संख्याओं का जो योग है, मतलब यदि इनको जोड़ा जाए तो वो उनके अंतर से 3 गुना आएगा। मतलब इन संख्याओं का योग इनके अंतर से, मतलब x में से y घटाएंगे, इसके 3 गुने के बराबर आएगा। तो इसमें आपको निकालना है उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, 3 के अंदर मल्टीप्लाई देंगे, ये आपका 3x - 3y हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है x + y। अब क्या करेंगे, x वाले पॉइंट एक तरफ लेंगे, ये 3x है, ये आपका यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 3y है, ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये x - 3x, ये माइनस का 2x बचा, -3y - y, ये माइनस का 4y होता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये आपका आ गया 2x = 4y। इसको और छोटा कर लेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, तो x बराबर आपका 2y आ चुका है। अब क्या करेंगे, y को x के नीचे ले लेंगे, ये आपके स्टेप से हो जाएगा। यहाँ आपका 2 बचा,
अब देखो यहाँ 1 ले सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है x अनुपात y बराबर 2:1। अब 2:1 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब देखो मान के चलते हैं ये आपकी 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। जो पहली संख्या है इसे 5x ले लेंगे और दूसरी संख्या को 7x ले लेंगे और तीसरी संख्या को 12x ले लेंगे। इसमें लिखा हुआ है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़ना है। ये आपका 5x प्लस 12x हो गया। वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या आपकी 7x है, इससे आपका 50 अधिक है, ये आपका आ गया। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। 12 5 17 हो गए, ये आपका 17x हो गया और बराबर 7x प्लस 50। 7x को इधर ले आएंगे, ये आपका प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये आपका 50 बचा। 17 माइनस 7 ये आपका 10 होता है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब 50 को 10 से डिवाइड देंगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो x का मान आपका 5 आ गया। और हमसे पूछा था तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 के यहाँ गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 7 35 और 12 5 60। इनको ऐड कर देंगे, 25 और 35 60, 60 और 60 120। तो इन तीनों संख्याओं का योग 120 होगा और 120 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 संख्याएं 1 से 1/2 अनुपात 2 से 2/3 के अनुपात में है। जब इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो ये 1 से 2/3 अनुपात 2 से 1/2 के अनुपात में हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालना है। सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3, तो इसको 3/2 हो गया। उसी टाइप से ये वाला जो है 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये 8/3 हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 3 से करेंगे 9 हो गया और 8 की 2 से करेंगे 16 हो गया। तो ये आपका 9:16 हो गया। तो पहली सिंपल फॉर्म आ चुकी है। इसी टाइप से इसको चेंज करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये आपका 5/3 हो गया। अनुपात 2 दूनी 4, 4 1 5, ये आपका 5/2 हो गया। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 5 से करेंगे आपका 10 हो गया और 5 की 3 से करेंगे आपका 15 हो गया। इसको छोटा कर लेंगे 5 से काट कर, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो ये आपका 2:3 हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि इस वाले में से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है, तो यह इतना हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको 9/16 लिखा जा सकता है। तो मान के चलते हैं जो पहली संख्या है 9x है, दूसरी 16x है और इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है, 15 ऐड किया जा रहा है। तो 15 यहाँ ऐड करेंगे, 15 यहाँ ऐड करेंगे, तो ये वाली जो अनुपात है 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2:3 है। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 2 की 16 से करेंगे आपका 32x हो जाएगा और 2 की 15 से करेंगे आपका 30 हो जाएगा। इसके बाद 3 की 9 से करेंगे, ये आपका 27x हो गया और 3 की 15 से करेंगे 15 या 45 हो गया। अब देखो ये 32x है, ये 27x है, इसको इधर लेंगे माइनस का हो जाएगा। 32 में से 27 जाएंगे तो आपका 5x बचेगा। उसी टाइप से ये प्लस का 45 है और 30 इधर जाके इट विल बी माइनस, तो 45 माइनस 30 आपका 15 हो जाएगा। 5 से इसको छोटा कर लेंगे, 5 या 15, तो x का मान आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला जो पहली संख्या थी वो 9x है और दूसरी संख्या आपकी 16x है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 या 27 ये पहली संख्या होगी और 16 या 48 ये आपकी दूसरी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी, 48 है, तो 48 आपका ये ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। अब देखो 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है। अब 2 संख्याएं दी हैं, मान के चलते हैं जो पहली संख्या है ये आपके x मतलब 1x और x बराबर होती हैं। दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका गुणनफल कितना है, 320 है। मतलब इनकी यदि मल्टीप्लाई की जाएगी x गुणा 5x तो ये आपका 320 आ जाएगा।
तो x की x से करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा और 5 से इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। 5 से छोटा करेंगे कितना आएगा, 5 5 30, 5 चौक 20, से आपका 64 हो गया। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 8 आ चुकी है। इससे पूछा गया था तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले संख्या निकाल लें। तो पहली संख्या x है तो ये 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या 5x है तो 8 पंजे 40, ये आपका 40 हो जाएगा। तो इनके वर्गों के बीच अंतर पूछा है। तो इसका वर्ग 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है, और 40 का वर्ग क्या होता है, 1600 होता है। तो क्या करेंगे, 1600 में से 64 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1536 हो जाएगा। 1536 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि तीनों संख्या को जोड़ा जाएगा तो 540 आ जाएगा। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखो यहाँ दूसरी और तीसरी इन संख्या का अनुपात 9:13 है। देखो जो दूसरी संख्या है वो 9 है और जो तीसरी संख्या है वो 13 है, ये आपको दिया हुआ है। इसी टाइप से जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है वो 2:7 है। तो पहली संख्या आपकी 2 है और तीसरी संख्या आपकी 7 है। अब क्या करते हैं, इनका रेशियो निकाल लेंगे, तीनों संख्याओं का रेशियो है कितना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें कॉमन देखें, कॉमन क्या है, कॉमन आपकी तीसरी संख्या है तो इनको बराबर कर लेंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं उनकी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाले जितने पॉइंट हैं उनकी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 13 दूनी 26 ये हो गया, 9 सत्ते 63 ये हो गया और 13 सत्ते 91 या 7 के 13 से करेंगे 91। तो बात एक ही है। तो इतना रेशियो निकल के आ चुका है। और हमसे क्या पूछा था कि तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या आपकी 91 है और क्या करेंगे, इन सभी का टोटल नीचे आ जाएगा। 1 3 4 4 6 10 के 0, हाथ लगे 1, 10 6 16 और 2 18, 180 हो गया। और तीनों संख्याओं का योग कितना है, 540। तो 540 हम यहाँ रखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 3 54 और 91 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, तो 273 हो गया। 273 ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है u + v = 84 और u - v = 4। तो आपको u रेशो v निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको हम लिख लेंगे। u + v आपको 84 दिया है और दूसरी जो इक्वेशन है u - v आपको 4 दिया है। इन दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। u और u ये आपके 2u हो चुके हैं और 84 और 4 ये आपके 88 हो गए। अब क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 44 पे जाएगा। तो u की वैल्यू जो है आपकी 44 आ चुकी है। v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u का मान यहाँ रख देंगे, u का मान आपका 44 है और v की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, 44 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा, 84 - 44, तो v का मान आपका 40 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है, इसके बाद इनको रेशो निकालना है। तो u अनुपात v निकालना था, u आपका 44 है अनुपात और v आपका 40 है। तो इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 11 पे जाएगा और 4 दें 40, ये 11:10 हो गया। 11:10 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 410 रुपये हैं और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 4:6:9 है। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आपको 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये इनके सिक्कों की संख्या कितनी है वो देख लेते हैं। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात आपको दिया है 4, 6 और 9। अब क्या करना है, अब देखो मान के चलते हैं इसमें जो सिक्कों की संख्या है वो 4x है और 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो 6x है और 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 9x है। अब क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या निकल के आ चुकी है। अब यहाँ देखेंगे कि 5 रुपये की जो सिक्के हैं वो 4x हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। तो इनकी गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये आपका 20x हो गया। तो 5 रुपये की जो टोटल अमाउंट है वो 20x होगी। इस हिसाब से 2 रुपये के यहाँ 6x सिक्के हैं
तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, ये आपका 6 दूनी 12x हो जाएगा। उसी टाइप से 1 रुपये के यहाँ 9x सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, ये आपका 9x बनेगा। अब देखो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, ये जो सिक्के हैं कुल 410 रुपये के हैं। यदि इनको ऐड कर दिया जाएगा 20x प्लस 12x प्लस 9x, ये आपके 410 रुपये बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। अब 12 और 9 21 होते हैं, 21 और 20 ये आपके 41x होते हैं। अब क्या करना है, इनको छोटा कर देंगे, 41 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 10 होगी। इसमें पूछा था कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये की जो सिक्के हैं उनकी संख्या 6x है, तो 6 की 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा आपको खुद बताना है।